So, friends, welcome again. And how are you? I hope all of you are doing well. Today, we are going to learn an important matrix related to profit and loss, which helps you to solve important questions which are frequently asked in various competitive examinations in short time if you practice it properly. So, let's see. तो मैट्रिक्स हम लोग का कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइटम आई फॉर आइटम और आर फॉर रुपीज़, यहाँ सी पी और यहाँ एस पी। सपोज दैट अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से फिलअप करते हैं पी क्यू आर एंड एस, तो इसका अर्थ सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि पी आइटम्स का कॉस्ट प्राइस क्यू रुपीज़ है और आर आइटम्स का सेलिंग प्राइस एस रुपीज़ है। तो इस सिचुएशन में एक रिलेशनशिप कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होता है वो इज इक्वल टू होता है, ये डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरह से और फिर इसको ऐसे माइनस करेंगे, जैसे जिस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पी एस माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई ये क्यू आर नीचे में आ जाएगा इंटू 100। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो इस तरह से है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई दुकानदार है जो 10% लाभ लेकर कोई वस्तु को बेचता है, लेकिन यदि वो 10% कम पर खरीदता और 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का मुनाफा होता। जो वस्तु है उसका सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे आइटम हो गया, रुपीज़ हो गया, सीपी हो गया, एसपी हो गया। अब इसको अप्रोप्रिएटली हम लोग फील करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि वस्तु का लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स, हम लोग मान लेंगे जो वस्तु है उसका सीपी एक्स है, एक्स रुपीज़ है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10% कम पर खरीद कर, 10% कम अर्थात कितना हो गया 0.9x रुपीज़ हो गया, सीपी हो गया और कितना आइटम, तो एक आइटम को 10% कम में खरीद कर उसी आइटम को अर्थात एक आइटम को सेलिंग के लिए हम लोग देखेंगे एक आइटम को कितना में बेचता, 10% लाभ में बेच रहा है। 10% लाभ का अर्थ ये हुआ और 3 रुपये और अधिक में बेचता। इस फॉर्मूले में देखते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंट जो कि 25 यहाँ पर दिया हुआ है, 25%, 25 लिखेंगे इज इक्वल टू, इस तरह से डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 1.1x प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0.9x इंटू 1 ये वाला डिवाइडेड बाई 0.9x इंटू 1 इंटू 100। यहाँ से हम लोग को x फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, जस्ट सिंप्लीफाई कर देना और कुछ नहीं करना है। 25 इज इक्वल टू
सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई साइन है, बाय मिस्टेक यहाँ पर नेगेटिव साइन हो गया था। और 25 ये कट के 4 हो गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 0.9x इज इक्वल टू 0.2x प्लस 3 इंटू 4, और 0.9x इज इक्वल टू 0.8x प्लस 12, और 0.9x माइनस 0.8x इज इक्वल टू 12, और 0.1x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर लिखते हैं दिस इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 12 बाई 0.1 इज इक्वल टू 120 रुपीज़। देयरफॉर CP इज इक्वल टू 120 रुपीज़ आंसर। तो वो जो वस्तु था उसका कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज़ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई जो दुकानदार है, शॉपकीपर, किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट में सेलिंग कर रहा है, लेकिन CP और SP दोनों में 50 रुपीज़ की गिरावट हो जाए तो उसका प्रॉफिट 20% से बढ़ के 25%, अर्थात 5% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वस्तु का CP क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे और मैट्रिक्स की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर CP लिखेंगे, यहाँ पर SP लिखेंगे, यहाँ पर आइटम लिखते हैं और यहाँ पर रुपीज़ लिखते हैं। तो क्योंकि एक ही आइटम खरीद रहा है और एक ही आइटम को बेच रहा है, क्योंकि आइटम का CP पता नहीं और CP निकालना है, ये CP निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे लेट X आइटम का CP है। तो इसको कितना में सेलिंग कर रहा है? 20% प्रॉफिट लेके सेलिंग कर रहा है। तो सेलिंग कितना हो गया? 1.2x। लेकिन क्या बोल रहा है कि CP और SP में दोनों में 50 रुपीज़ की कमी आ जाए, मतलब यहाँ पर 50 माइनस हो जाए और यहाँ भी 50 माइनस आ जाए, तो प्रॉफिट जो होगा वो 5% और बढ़ जाएगा, मतलब 20% जो प्रॉफिट हो रहा था वो 25% हो जाएगा। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, जैसा क्या होता है, 25% प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करेंगे, दिस 1 इंटू दिस, तो इतना ही रह जाएगा, माइनस 1 इंटू दिस इंटू 100 डिवाइडेड बाई x माइनस 50। ये कट गया, 4 हो गया। यहाँ पर लिखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 1.2x माइनस 50, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा और प्लस 50 हो जाएगा, इंटू 4। अर्थात जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज़ होगा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस तरह से है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई फुटकर विक्रेता अर्थात कोई रिटेलर है जो किसी होलसेलर से 5 सामान की कीमत में 8 सामान खरीदता है, अर्थात 5 सामान का कीमत देके 8 सामान लेता है और फिर लिस्टेड प्राइस अर्थात अंकित मूल्य पर सामान को बेचता है। तो फुटकर विक्रेता अर्थात रिटेलर को कितना % लाभ होता है। सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसमें मैट्रिक्स का यूज़ करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट लिस्ट प्राइस x रुपीज़, प्रत्येक वस्तु पर x रुपीज़ का स्टिकर लगा हुआ है। देयरफॉर 5 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा 5x रुपीज़। अब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आइटम लिखेंगे, यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे, यहाँ पर CP और यहाँ पर SP लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग रिटेलर को कंसीडर करते हुए इस मैट्रिक्स को फिलअप करेंगे। CP सबसे पहले CP के लिए देखते हैं। तो 8 आइटम खरीदता है, 8 आइटम कितना में खरीदता है 5x रुपीज़ में। फिर एक आइटम को कितने रुपीज़ में सेल करता है तो x रुपीज़ में। अब हम लोग रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। देयरफॉर जैसा हम लोग जानते हैं प्रॉफिट % इज इक्वल टू हो जाएगा 8x माइनस 5x इंटू 1, तो 5x डिवाइडेड बाई 5x इंटू 100, ये हो जाएगा 3x बाई 5x इंटू 100। x कट जाएगा, 5 से कट के 20 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 60% आंसर। तो इस पूरी प्रोसेस में रिटेलर को 60% का बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप all of you have benefited from this video. In other video we will discuss some other topics. Till then, bye bye and have a good day.